50 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने अटैक किया है। दोनों ही तरफ से इस वक्त जंग चरम पर है। बीते दिन हाइफा, तेल अवीव, 3 बड़े शहरों पर ईरान ने जबरदस्त बमबारी की और आज ईरानी सेना का हेडक्वार्टर भी निशाना बनाया गया है, रेड क्रिसेंट भी, और इसी के साथ साथ जो नेशनल टीवी बिल्डिंग है उस पर भी हमला किया गया है। जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। टाइमलाइन आ गया है, टाइमलाइन जरा दिखाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग इस जंग में रेफरेंस पॉइंट ही भूल जाते हैं कि आखिर क्या हुआ था। लोग ये भूल गए कि पहलगांव में आतंकी हमला किया अगर पाकिस्तान ने, तब ये पूरा कांड शुरू हुआ था। ऐसे ही मत भूलिए प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर सैयद जमीर, आप मत भूलिए 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के लड़ाकों का इजराइल पर हमला होता है। हमास, हूती, हिजबुल्लाह प्रॉक्सी वॉर कर रहा है ईरान, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, खुद ईरान भी इनकार नहीं कर पाता है। 8 अक्टूबर 2023 लेबनान के हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला होता है। मतलब जब आप किसी देश को इस तरह से घेरिएगा, 27 अक्टूबर उसके बाद से देखिए, 27 अक्टूबर इजराइल ने गाजा में जमीनी हमला शुरू किया। उसके बाद 27 अक्टूबर को हम फैक्ट्स बता रहे हैं, इजराइल ने भी गाजा में जिस तरह से हमला किया, अगर वो हमले इस तरह से हुए हैं तो वो फैक्ट्स भी रखने जरूरी हैं कि इजराइल ने उसके बाद से काउंटर अटैक शुरू किया। अब देखिए आप अगला जो तारीख जरूरी है इसमें जाननी, वो है 17 सितंबर 2024 की। हिजबुल्लाह के हजारों पेजर्स में ब्लास्ट होता है, माना गया इजराइल का इसके पीछे हाथ है। अब तो वो खुलकर इस वक्त तक तमाम जो आतंकी संगठन है उसके पीछे 28 सितंबर जब इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह मारा गया, वो एक बड़ा चैप्टर इस पूरी लड़ाई में माना गया। इसके बाद जो अगला है वो है 16 अक्टूबर 2024 का। इजराइल ने हमास नेता सिनवार को मारा, और सिनवार के मारे जाने के बाद एक बड़ा चैप्टर चेंज आया। लेकिन उसके बाद से ईरान की भी एंट्री होनी थी, और उसके बाद से हमने देखा 13 जून को ईरान पर इजराइल का हमला होता है, ये कहते हुए कि वहां पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट किया जा रहा है। अब देखिए इसको भी कई देश डिनाई करते हैं, लेकिन वो खुद मानता है कि हम न्यूक्लियर साइट्स हैं हमारे, हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट सिविल यूजेस के लिए कर रहे हैं, मतलब बिजली, अन्य चीजें जो न्यूक्लियर ऊर्जा से बनती हैं। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ न्यूक्लियर जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो 7 से 3 से 10% के बीच का चाहिए होता है, लेकिन 60% से ज्यादा एनरिचमेंट हो चुका है। 90% हो जाने के बाद आप न्यूक्लियर फिशन कर सकते हैं, आप उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकते हैं। फिर 22 जून को देखिए यूएस का ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला होता है, और उसके बाद से ये पूरा बवाल चल रहा है।